हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा आपको इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, थोड़ा सा अपना देश से इसको लिंक करके चलेंगे तो समझना आसान होगा। अभी तो हम पूरा मतलब एक जनरल समझेंगे यार ग्लोबलाइजेशन क्या है, मगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूँ। देखो, ग्लोबलाइजेशन का वैसे तो सिंपल सा मतलब होता है किसी भी देश को, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश को बाकी देशों के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, किसी भी देश को बाकी देशों के साथ कनेक्ट कर देना। अब कनेक्ट करने का मतलब क्या है, कोई चार्जर थोड़ी है, मतलब पेन लगा के कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करना मतलब किसी रूप में आपस में दो देशों के बीच में लिंक स्टैब्लिश करना है। लिंक या तो ट्रेड के रूप में लिंक स्टैब्लिश हो, या एक देश से दूसरे देश में सामान जो है ट्रेड हो, व्यापार हो, या एक देश से दूसरे देश में लेबर का ट्रांसफर हो, या एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे करके देशों को आपस में कनेक्ट करना, यही क्या है ग्लोबलाइजेशन। भारत में अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आप सबको पता है 1991 में हमने ढंग से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी। 1991 में सरकार लेके आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या लेके आई थी? और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स लेके आए थे हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इस समय हमारे भारत में सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के क्या थे उस समय पर, प्राइम मिनिस्टर थे। और इसी समय पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इस समय पर हमने ग्लोबलाइजेशन किया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है किसी भी देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इसके कॉन्सिक्वेंस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सा पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्लोबलाइजेशन? आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो? तो ग्लोबलाइजेशन को बताना है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज बाय द मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब इसको एक एक चीज़ को समझना। एक देश जैसे मान लो ये अपने ले लिया अपना इंडिया, इंडिया को बाकी देशों से कनेक्ट करना, जैसे रसिया है ना, चाइना, ऐसे कनेक्ट करते जाओ, यूएसए, ठीक है, इधर इंग्लैंड, इधर ले लो, चलो अब पाकिस्तान से भी हम कनेक्टेड हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, इधर इजराइल, ऐसे करके किसी भी देश की इकोनॉमी को बाकी देशों से कनेक्ट करना। कैसे? फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड आपको पता है, फ्री ट्रेड का मतलब ऐसा नहीं फ्री में व्यापार हो रहा है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो टैरिफ्स होते हैं या टैक्स होते हैं उसको हम कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब अपनी जो पूंजी है, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उससे दोनों देशों को फायदा होता है। प्लस लेबर, लेबर भी एक देश से दूसरे देश में जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भारतीय भाई बहन दूसरे देशों में काम कर रहे हैं जिसको हम इंडियन डायस्पोरा भी बोलते हैं, और वो विदेशों से हमें पैसा भी भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग, एक देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट करना फ्री ट्रेड के माध्यम से, और कैपिटल की मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आवागमन, और लेबर का आवागमन के माध्यम से जब हम कनेक्ट करते हैं इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। या एक और मतलब आप कह सकते हो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज, पीपल मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक देश जैसे मान लो ये अपना इंडिया हो गया और ये यूएसए हो गया, दो देशों के बीच में फ्लो हो रहा है। ये जो फ्लो हो रहा है ना, इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन है। फ्लो किस चीज़ का हो रहा है? नंबर एक आइडियाज, हमारे यहाँ से आइडियाज यहाँ जा रहे हैं, इनके आइडियाज हमारे यहाँ आ रहे हैं। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कमोडिटीज मतलब सामान, जो हम व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। प्लस पीपल, तो इन सभी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करना, आवागमन होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगले वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज़, ग्लोबलाइजेशन के कई सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस मतलब इसके रूप या प्रभाव या फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो है इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट देखेंगे, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखेंगे और इसका कल्चरल इंपैक्ट देखेंगे। ठीक है, इसके तो इसलिए हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसा एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अच्छे जो आइडियाज हैं ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जब एक देश से दूसरे देश में आइडिया जब फ्लो करते हैं तो दूसरे देश भी इसको अपनाते हैं ना, ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो गया। या हम कह सकते हैं जब मान लो कोई एमएनसी कंपनी जाती हैं दूसरे देशों में तो ये वहाँ की जो सरकार होती है उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करती हैं, है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखो, जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो दोनों देशों को फायदा होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, वहाँ की जीडीपी ग्रो करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, पॉवर्टी भी कम होती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक। कल्चरल
कल्चरल चेंजेज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर वेस्टर्न कल्चर आया कैसे, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब वेस्टर्न कल्चर आया। भारत में जीन्स पहनते हैं ना, भारत में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीपल। जरूरी नहीं है ग्लोबलाइजेशन के हमेशा पॉजिटिव ही फायदे देखें, आपको ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। मतलब ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विदेशी कंपनियां अगर भारत में आ रही हैं तो हमें जॉब तो मिल रही है, दूसरी तरफ हमारी देशी कंपनियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस वजह से ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा जल्दी हो पा रहा है, क्या चीज़ें, क्या ड्राइविंग फोर्स है ग्लोबलाइजेशन के पीछे। तो देखो ग्लोबलाइजेशन एक फैक्टर तो जिम्मेदार नहीं है कि जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इंटरकनेक्टिविटी जो है देशों के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इनोवेशंस, इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, जो नई नई चीज़ें होती हैं उसको हम इनोवेशंस बोलते हैं। इनकी वजह से आइडियाज़, कैपिटल, कॉमोडिटी, जो लोग आसानी से एक वर्ल्ड के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा रहे हैं, ठीक है। आप देखो आप कितने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए। आपको मान लो इंडिया से यूएसए जाना है, इंडिया से यूएसए जाना है तो फटाफट आपके पास टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है, आप एरोप्लेन से जा सकते हो फास्ट, मतलब है ना, टिकट करनी है ऑनलाइन टिकट कर सकते हो, सामान भेजना है सामान भी भेज सकते हो। तो मतलब आज आपके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। आज आपके पास नई नई इनोवेशन है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो इसके माध्यम से क्या है, दो देशों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत आसान हो गया है। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप देखो आईसीटी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप आसानी से दो देशों के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। आप सोचो यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी है तो वो इंडिया में कैसे आई, ग्लोबलाइजेशन की मदद से ही आई, है ना। हमारे पास कहाँ, तो जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज के पास जा रही है, वो भी किस वजह से जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जा रही है। इंटरकनेक्शन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि सभी देश आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दुनिया के एक हिस्से में कुछ भी घटना होती है उसका दूसरे हिस्से में प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वाला वॉर चल रहा है। उस घटना का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है ना। रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, उसका इंपैक्ट आप देखो पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो दुनिया में एक भी घटना, जब हम इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, एक दुनिया में एक जगह पे कोई घटना होगी तो दूसरी जगह पे उसका प्रभाव देखने को ही मिलेगा। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ये इंप्रूव हो गया है तो ग्लोबलाइजेशन और आसान हो गया है ना। आज की डेट में आप देखो कितना शानदार रोडवेज बड़े शानदार हो चुके हैं, रोड्स, रेलवे बहुत हमने अच्छी डेवलप कर ली है ना, बहुत फास्ट तेज मतलब ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही हैं। एयरवेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे आ रही हैं तो इससे और आसान हो गया है ना। ऊपर से हमने टैरिफ बैरियर्स को कम कर दिया, जो ट्रेड के जब करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड तो जो टैक्स जो लगता है दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हमने कम कर दिया, तो ट्रेड हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और इन सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है वो है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इनका पूरी दुनिया में प्रेजेंस देखने को मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अमेजॉन हो गई, अल्फाबेट हो गई, अलायंस, वेरिजॉन, होंडा, टोयोटो, है ना। बहुत सारी कंपनी है, इंडिया की भी कंपनी है, टाटा, रिलायंस, अडानी, है ना। मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलते हैं, जो अलग अलग देशों में जिनके मतलब ऑपरेशंस चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में। प्लस आज की डेट में आप देखो नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे प्रिंटिंग आ गई है, माइक्रोचिप्स आ गई है, टेलीफोन आ गया है, इंटरनेशनल आ गया है। इससे क्या हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। आसानी से हम किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या चीज़ है जिसने ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा मतलब तेज कर दिया, इसकी स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही मज़ेदार मतलब टॉपिक है वो, है ना। उसमें हर चीज़ हम हर तरह के कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करेंगे, चाहे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हो या फिर कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।